आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रभु बताने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस भूमि पर, इस कलयुग में जो भी प्राणी है, जो भी मनुष्य जन्म लेता है, उसके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं कि उनके जीवन में हमेशा दुख ही दुख आते रहते हैं, वह कभी भी सफल नहीं हो पाते। तो इसी से संबंधित है कि हम ऐसा महाप्रभु आपको बताने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं से आपको जूझना ना पड़े, या इस भूमि पर, इस कलयुग में, इस कर्म भूमि पर आपने जन्म लिया है, तो आपको क्या कर्म करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, जिससे आप अपने संपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की दुख समस्याएं ना झेलें, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, किसी प्रकार की दुख तकलीफ आपको ना हो, आप हमेशा धन्य धान्य से परिपूर्ण रहें, आपके वंश की वृद्धि होती रहे, आप कभी भी बीमार ना पड़ें, निरोगी आपकी काया रहे, कभी भी आपके घर में उच्चाटन तनाव ना हो, झगड़े ना हो, कहीं भी किसी प्रकार की कोई शत्रुता आपके जीवन में ना रहे। क्योंकि इस युग में यह कर्म भूमि है और हमें कर्मों के अनुसार ही इस भूमि पर आकर के अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। वैसे तो यह शास्त्रों में भी वर्णन है, कोई भी विधाता किसी का भी भाग्य नहीं लिखता है। हमारे सुख हो या दुख सभी हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। हम अपने कर्मों के आधार पर ही अपने भाग्य को लिखते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमको आगे चलकर उसका फल मिलता है। अच्छे कर्म करते हैं तो हमको अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो हमको बुरा मिलता है। और जो भी हमारे जीवन में समस्याएं, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, या जितनी भी परेशानी हमारे जीवन में आ रही हैं, वह केवल हमारे कर्मों के आधार पर है। क्योंकि जो कहावत है, जस फल बोए तस फल चाखा, जैसा हम इस भूमि के अंदर बीज डालते हैं वैसा ही वृक्ष उत्पन्न होता है और उसका फल हमको ही स्वयं ही चखना पड़ता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, हमारी सदैव उन्नति होती रहे, सदैव बरकत होती रहे, किसी प्रकार की समस्याएं, दुख तकलीफ हमारे जीवन में ना आए, तो हमेशा सदाचार से रहें, अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों को आप त्याग दें। ईश्वर परमपिता परमात्मा का भजन करें, उसका ध्यान करें। इसके साथ साथ कभी भी किसी भी जीव को आप ना सताएं। आप किसी भी जीव को दुख तकलीफ ना दें, प्यासों को पानी पिलाएं, भूखों को आप भोजन कराएं, यही सबसे बड़ी तपस्या है। इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप माला लेकर के दिन रात राम का नाम जपते रहें, तीर्थों में घूमते रहें, परंतु आप माँ बाप का कहना नहीं मानते, उनकी आप सेवा नहीं करते, उनको धुतकारते रहते हैं, उनको अपमान करते रहते हैं, तो ऐसी पूजा का क्या लाभ। यदि आप सदैव सदाचार से रहते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। और यदि हम इस प्रकार के कर्म करते हैं तो कभी भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं आ सकती। बड़े से बड़ा संकट भी हमारा चुटकियों में दूर हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी हमको तंत्र मंत्र ओना टोटका करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी प्रकार की समस्याओं में हम नहीं फंसेंगे। कोई भी शत्रु दुश्मन हमारा आयत नहीं कर सकता, हमारा बुरा नहीं कर सकता। हम दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगेंगे, दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। कभी भी हमारे वंश की हानि नहीं होगी, सदैव हमारे वंश में वृद्धि होती रहेगी। तो आइए उस महाउपाय को हम बताते हैं। यदि हमसे जाने अनजाने में किसी प्रकार के बुरे कर्म हुए और समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, हम दिन प्रतिदिन एक न एक नई समस्या के बीच में फंस जाते हैं। दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कारोबार व्यापार में लाभ नहीं होता। दिन प्रतिदिन हम कर्जे में डूब रहे हैं, दिन प्रतिदिन झगड़ों में फंसते चले जा रहे हैं। एक समस्या दूर नहीं होती, दूसरी आ जाती है, दूसरी दूर नहीं होती, इतने तीसरी प्रारंभ हो जाती है। हम यही सोचते हैं कि क्या करें, परमात्मा ने सारे संसार के दुख हमारी झोली में डालती है, हमने कभी भी सुख का मुख नहीं देखा। हम दिन प्रतिदिन इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं।
यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की समस्याओं का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है और उसका कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप क्या करें? आपको केवल छोटा सा प्रयोग करना है। कैसे करना है, आइए इसकी हम विधि आपको बताते हैं। इससे पहले जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आपके कई सालों से, कई वर्ष हो चुके हैं, आपका कोर्ट कचहरी का केस चला हुआ है, परंतु आप उससे फ्री नहीं हो पा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपकी सारी कमाई कोर्ट कचहरी में खर्च हो रही है, या आपके ऊपर एक के बाद एक समस्याएं आती चली जा रही हैं, या आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही, आपने अनेकों तीर्थों में जा कर के मत्था टेका है, मन्नतें मांगी हुई हैं, अनेकों प्रकार के आपने इलाज करवाए हुए हैं, भगत सियानों पर भी इलाज करवाएं, डॉक्टरी भी इलाज करवाएं, फिर भी आपके वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपने एकादशी तिथि पर ब्रज में श्री गिरिराज जी महाराज पर गोवर्धन में आपको जाना है, और वहाँ जाकर के आपने एक तांबे का कलश लेना है और उसके अंदर कच्चा दूध भरना है, और कच्चे दूध की सहायता से आप उसकी दूध की धारा को चढ़ाते हुए आप वहाँ केवल गिरिराज जी की 3 फेरी लगाएं। आप बोल कर आएँ, मन्नत मांग कर आएँ, चाहे आपके कितने भी वर्ष शादी को बीत गए, आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही, आपके धन धान में वृद्धि नहीं हो रही, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो रहे, चाहे आपके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज है, इसके साथ साथ चाहे आप कितने भी संकटों में फंसे हुए हैं, आपका कोर्ट कचहरी का केस चला हुआ है, आप उसमें विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, उससे सफल नहीं हो पा रहे, तो आप गोवर्धन पर जाएं और श्री गिरिराज महाराज की प्रत्येक एकादशी पर 3 फेरी आप लगाएं। परंतु उसके साथ साथ ध्यान रखें, तांबे का कलश लेकर के उसके अंदर दूध डाल करके दूध की धारा अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके पूर्व जन्मों के जो भी आपने पिछले जन्मों में कर्म किए हुए, चाहे बुरे अच्छे, जिसकी वजह से आपको दुख तकलीफ आज के समय में झेलनी पड़ रही है, उन सभी बुरे कर्मों से आप शीघ्र ही छुटकारा पा लेंगे। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। जिसकी मनोकामना के लिए आप अनेकों तीर्थों पर गए, आपने दिन रात प्रयत्न किया, आपने सारी कमाई लगा दी, लेकिन फिर भी आपकी मन्नत पूरी नहीं हुई, तो केवल आप एक बार श्री गोवर्धन महाराज पर अवश्य जाएं। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके भविष्य में, आपके जीवन में किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं आएगी। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।